जैसा कि आपने सुना होगा कि बार बार अगर आप किसी पेड़ को भी बोलोगे कि तुम सूखे हो, तुम खराब हो, तो वो सूख जाता है। इफ़ आई एवर हैड ए डिमेंशिया, क्या मुझे कभी भी अगर डिमेंशिया होता है तो मैं क्या चाहूँगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर पांडे, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट। आज आपको अल्जाइमर्स डिजीज़ और जो पार्किंसंस के कारण जो डिमेंशिया या बाकी प्रकार के डिमेंशिया के जो पेशेंट जिन घरों में रहते हैं, वहाँ के लोगों को उनके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, वो मैं समझाने की कोशिश करूँगा। फर्स्ट जो मेरा जो ये कथन है, डॉक्टर एस.सी. संग, जो कि ताइवान के फेमस न्यूरोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, इफ़ आई एवर हैड ए डिमेंशिया, क्या मुझे कभी भी अगर डिमेंशिया होता है तो मैं क्या चाहूँगा। तो उनके अनुसार अगर उनको था कि अगर उनको कभी अगर डिमेंशिया हो तो आप जब भी आप किसी डिमेंशिया वाले पेशेंट या भूलने वाले पेशेंट के कमरे में जाएँ तो उनके नाम से बुलाएं और उनसे जाते ही उनसे पहेली मत बुझाने लगे। क्या तुम्हें याद है कि तुम कौन हो, तुम्हें पता है तुम्हारा नाम क्या है, अपना पूरा नाम बताओ, ऐसे मत पूछें। जो उनका नाम हो वो लेके बुलाएं, रवि, पंकज, जो भी हो करके बुलाएं, दादाजी, दादी, अब जो भी बोलते हैं उनको बोलें, तो वो अपने आप ये लूप उनका रिकॉल हो जाएगा और वो आपके मेमोरी के हिसाब से इंक्लाइन हो जाएंगे। सेकेंड थिंग, जो उनके जो काम अगर वो कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए अगर आप गए उनसे बात करना शुरू किया, उनको लग रहा है कि जैसे आज कोई और दूसरा दिन चल रहा है या वो अभी ज़िंदगी के पुराने फेज़ में है, जवानी के फेज़ में या इस वाले फेज़ में, तो उनको उस फेज़ में थोड़ी देर रहने दिया जाए। अचानक झटके से उनको डांट के ना बाहर निकाला जाए कि अरे क्या कर रहे हो, अभी आप इतने एजेड हो गए, अब वो वाला समय नहीं रहा, ऐसे नहीं करते हम। तो उनको प्यार से थोड़ा संयम से बाहर निकालें और बोलें कि हाँ, अब वो भी समय अच्छा था, थोड़ा आप भी उसके साथ एंजॉय करें। हाँ, मैं भी अच्छा था, उस टाइम पे इतनी अच्छी बातें हुआ करती थी, तो वो उस समय का वो मज़ा वो ले पाएंगे। शायद वही एक बात हो जो उनको याद हो, आगे पीछे का सब उनको भूल गया हो, थोड़ा उनको वो एंजॉय करना है। तीसरी चीज़ आती है म्यूज़िक। आप उनको एक अच्छा म्यूज़िक का जो पुराने गाने वो सुनते थे, कोशिश करिए फिर से सुनाने की, उससे उनकी मेमोरी साइकिल बनी रहेगी। वर्ड आर्टिकुलेशन नए नए सुनेंगे तो बना रहेगा। और जो काम वो करना पसंद करते थे, अगर कोई हॉबी रही हो, पेंटिंग या बाकी चीज़ें, तो वो उनको करने के लिए दें। मे बी उससे उनको खुशी मिलेगी और वो चीज़ें उनके सेटल होंगी। और जब भी जाए, कोई नया आदमी जाए तो, या अगर कोई किसी पुराने दोस्त, कोई रिश्तेदार आता है जिनसे मिलते हैं, तो ये उनसे अपनी पुरानी बातें या पुराना कोई हाइपोथेटिकल किस्सा बताने लगते हैं, उनको बताने दीजिए। आप उस टाइम पे उनको करेक्ट करने के लिए मत भागिए कि उनसे उनको वहाँ बेइज्जती फील होगी, उससे वो और उनका कॉन्फिडेंस लूज होगा। और अगर कोई उनको फिज़िकल प्रॉब्लम, अगर जो काम वो इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं, आपको लगता है कि वॉशरूम जा रहे हैं खुद से और सीढ़ी उतर पा रहे हैं जल्दी-जल्दी, तो उनके साथ रहिए, उनको गिरने से बचाने से रोकने के लिए, बट उनको जल्दी वो काम करवाने के लिए खुद से सपोर्ट मत देने लगिए, जिससे उनकी इंडिपेंडेंस पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी, वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। और जैसा कि आपने सुना होगा कि बार बार अगर आप किसी पेड़ को भी बोलोगे कि तुम सूखे हो, तुम खराब हो, तो वो सूख जाता है। तो इस प्रकार से इनको बार बार स्कॉल्ड मत करिए, इनको मोटिवेट करिए, हाँ तुम ये कर सकते हो, ये तो काम बहुत आसान है, ये तो आप पिताजी आप या दादाजी आप ये पहले करते थे, वो करने दीजिए। इस प्रकार से आप करेंगे तो उनकी भी, उनको मेंटल शांति रहेगी और आपके उसके लिए भी खुशी महसूस करेंगे कि आप कुछ अच्छा उनके लिए कर पा रहे हैं। नमस्कार। हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं। और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर संपर्क करें।